जो उन्होंने जो किए हैं, तो उनको जो बरसों से कर रहे हैं भाई, तो इतने बेहतरीन गाने हमें एक अच्छा लगता है। हम जैसे हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है, आपको ये मूवमेंट है, ये है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे। तो कैमरे 3-4 लगा दो, फिर तुमको कट मिलेंगे, क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। सो ये बंदे हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं और बहुत आतुर है, उत्सुक है एक बंदा जो कुछ कहना चाहता है, जो फिरोज नडियाद वाला, क्योंकि उनको मालूम है उसने क्या झेला है। No, I would just like to express my thanks to each and every person connected with the movie. Nana ji, Anis bhai, Anil ji, John who's been working on this particular movie for last 2 years and patiently waiting. He's really worked hard, and we've got great support from Anil ji, Nana ji throughout, and we are very happy to introduce Ankita in the movie, and the other stars. Nasir bhai is there, Paresh ji is there, Shruti, Dimple, everybody. And all our team members, writers, our cameramen. So I would like to express a word of thanks to everybody, please. And at this moment, I would also like to express a thanks to Eros for taking charge of this movie and giving us a great opportunity to showcase this movie to the entire world. And Eros also has been a great support to the entire film industry, not just to this movie. So I think it's a blessing for the entire film industry that we have Mr. Kishore Lulla and Jyoti ji and Sunil Lulla, because they provide us with a platform to showcase our work and talent. Thank you, Eros. भाई माइक सभी चालू रखो, क्योंकि ये बीच में बोलेंगे, बीच में बोलने की हमकी सहूलियत रहनी चाहिए, ताकि कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो हम बता दे। बहुत अच्छा बोला तू। अच्छा पीवीआर जरा एसी ऑन करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी यार। इतने सारे हॉट लोग एक साथ तो पीवीआर को थैंक यू नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये सब बहाने हमको नहीं चाहिए। अनीस भाई आप जरा कुछ बोलिएंगे। I think we can all have a seat. Yeah, we can all sit down. दोस्तों मुझे जितना बोलना था वो सब कुछ जो है वो नाना जी ने बोल दिया है ऑलरेडी, और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है, लिख के आए हैं, मेरा यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेके बातें की है, वो उन्होंने दिल से की और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुंची है। ये जो फिल्म है ये बहुत जल्द रिलीज होगी 4 सितंबर को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर। आई नो आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अभी यू पीपल कैन शूट। जी शुरुआत करेंगे। जी वेलकम बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर। यहाँ पे एकदम मिडल यहाँ पे जी। मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से। जॉन सर, शूट आउट वडाला के बाद आप फिर से भाई के अवतार में आए हैं और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं। इस बार थोड़ा फनी में भाई बन रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रिपरेशंस के बारे में आपको क्या कहना है? जी आई थिंक एज फार एज द रोल इज कंसर्न्ड ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बज़मी। अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला, और नाना सर के साथ टैक्सी 9-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आध और फिल्म में। सो द केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल और इन सब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक इज़ रियली रियली स्पेशल। फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले सितंबर 11 को जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो। कितनी सच्चाई है इस बात में? We are coming on the 4th of September, that's confirmed, and that's
That's all I can say for us. And I would request the media, we restrict the questions just to welcome back, please. But as for the movie's release date is confirmed, we're definitely on 4th September. Thank you. Hi, this is Akanksha here from 9XM. My question is to Mr. Bazmi. Why is Akshay not a part of the sequel? आकांक्षा, ये जो पहली फिल्म है जहां हमने ख़त्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहां ख़त्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था, वहां पर अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहां ख़त्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अक्षय हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीफ से इंसान। इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नज़र आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे, वो है जॉन। एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है फिल्म में। और श्रुति यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की, बट उसकी शूटिंग है दुबई में। लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, डिम्पल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों को आप मिल पाएंगे। डन, मैरियट में मिले बैकअप करने का। भाई आप लोग सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग जो है वो मैरियट में हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ बहुत मजा आने वाला है। नाना जी, अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में? नहीं, क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में, कुछ वो टेढ़ा बाका जो भी सवाल कर रहा है। नाना जी, आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या कारण अरे है? कोई लेता ही नहीं यार। Anil ji, my question is to you, sir. Sir, here. Where are you? Sir, here. Yeah. So, sir, is it true कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लग जाए अभी तो 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है। सर लिफ्ट में इधर हुआ है कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा। तो बोलता है यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार, मैं सच्ची सर अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार, यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास्को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। झगड़ा बहुत होता है यार। मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहाँ तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए। क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में अपने सवाल होते हैं और वो होता है। लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर, अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पे और अगर आपने उस फिल्म को जिया है और उस फिल्म को सोचा है और अगर आप क्लियर हैं, तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है। इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है, जो डिस्कशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो। तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके, वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन जरा थोड़ी जल्दी दे देना ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे, इनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं, मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है, यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। अनिल सर, फिर मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक
चीज़ मानकर वो शूट कर सकता है, लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियां हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनिल सर फिर से मजनू भाई बनना, अनिल सर फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन को और इनके बीच में? देखिए एक तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 7 साल के